बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। तीसरे चरण के लिए भी जो नॉमिनेशन है वह शुरू हो चुका है। करीब 11 चरणों में बिहार के अलग अलग पंचायतों में चुनाव होना है और इसको लेकर सरगर्मी लगातार तेज है। अलग अलग पंचायत, अलग अलग जिलों में लगातार तमाम प्रत्याशी जो है वह भाग्य अपना आजमाने के लिए मैदान में है, नॉमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप कुछ ऐसा भूल ना कर जाएं कि आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाए। दरअसल अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। प्रत्याशी काफी उम्मीद से नॉमिनेशन करने पहुंचते हैं, लेकिन जब स्क्रूटनी होती है, जांच होता है, उसके बाद उनका नॉमिनेशन जो है वह रद्द कर दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। करीब 16 मामले आए हैं सामने, जिसमें आप देखेंगे कि बिहार के अलग अलग जिलों में इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। और अभी जो हालिया जो नया मामला सामने आया है उसमें 16 प्रत्याशियों का नाम जो है वह निर्देशन पत्र से रद्द कर दिया गया है। दरअसल जिन अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द किया गया है उनमें से 10 वार्ड सदस्य हैं, 4 वार्ड पंच हैं, 1 पंचायत समिति सदस्य है और 1 मुखिया प्रत्याशी शामिल है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ गलत कर रहे थे, जिनके सर्टिफिकेट में या जिनके कागजात में कुछ प्रॉब्लम्स थे, उन लोगों का नामांकन जो है वह रद्द कर दिया गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि जो पंचायत के मुखिया पद के नामांकन पर्चा दाखिल किया गया था, उसमें एक प्रत्याशी जो शाहजहां खातून थी, उन्होंने गलती कर दी कि उनके जो प्रस्तावक थे वह सरकारी नौकरी करने वाले थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सरकारी नौकरी करने वाले प्रस्तावक आप रखते हैं तो आपका भी नामांकन रद्द हो जाएगा। आपको पहले ही पता है कि किसी भी तरह की चुनावी प्रक्रिया में जो इसमें चुनाव का हिस्सा सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, वो बस चुनाव का मतदान की प्रक्रिया में शामिल होते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन वोटिंग वगैरह जो होती है वो ना तो प्रत्याशी बन सकते हैं, ना तो प्रस्तावक बन सकते हैं, ऐसे कुछ भी वो नहीं बन सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। वहीं ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो वार्ड सदस्य के लिए मैदान में उतर रहे थे, पंच पद के लिए मैदान में उतर रहे थे, उनका भी नॉमिनेशन रद्द हुआ है। 2-3 मामला ऐसा सामने आया है जिसमें मखदुमपुर पंचायत की वार्ड संख्या 13 से नामांकन करने पहुंची थी सदस्य सुमन देवी और डेहुरा पंचायत की वार्ड संख्या 13 से वार्ड पंच से नामांकन दाखिल करने राधा देवी पहुंची थी, लेकिन उनका भी नामांकन रद्द हो गया। इनका नामांकन रद्द होने के पीछे नकली यानी जाली प्रमाण पत्र था, जाली जाति प्रमाण पत्र था। मतलब समझ सकते हैं कि अगर आरक्षित सीट से आप कुछ कर रहे हैं तो वहां पर आपको जाली प्रमाण पत्र या फिर नकली सर्टिफिकेट नहीं लगाइएगा। सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू है, तो नॉमिनेशन करने जाइएगा तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखिएगा। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं बिहार पंचायत में, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जहां नॉमिनेशन लोगों का रद्द हो रहा है अलग अलग कारणों से। तो इसलिए आप अगर नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो अपने कागजात जो हैं वह उसकी संपूर्ण जांच कर लें, चेक कर लें कि जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत नॉमिनेशन के लिए जो कुछ नियम लगाए गए हैं उस नियम के अंतर्गत आप नॉमिनेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्रस्तावक अगर आप किसी को ले जा रहे हैं तो वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर आप जो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो जो कागजात उसमें लगा रहे हैं तो फर्जी कागजात नहीं होने चाहिए। ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। पंचायत चुनाव से तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हैं आप NBC 24 के साथ। आपका बहुत शुक्रिया।